दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश का एक मंडल, आजमगढ़ मंडल, जिसमें कुल 3 ज़िले आते हैं, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, उसको बहुत ही कम समय में कॉम्प्रिहेंसिवली देख लेंगे। तो देखिए, आजमगढ़ जनपद की अगर बात करें तो आजमगढ़ मंडल में कुल 3 ज़िले आते हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। तो अगर हम आजमगढ़ ज़िले की बात करें तो दोस्तों, यह तमसा नदी के किनारे या टोंस नदी के किनारे, इसको टोंस नदी भी बोला जाता है, टोंस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे महर्षि दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि माना जाता है। महर्षि दुर्वासा ऋषि जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, उनकी तपोभूमि यहीं पर है, उनकी कर्मभूमि यहीं पर है। मेजर प्लेसेस की बात करें किस किस चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे एक भंवरनाथ मंदिर पाया जाता है आजमगढ़ में, ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर, ऋषि दत्तात्रेय बहुत एंशियंट टाइम में, पुराने समय में बहुत फेमस ऋषि रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे दौलत इब्राहिम खां का मकबरा भी है, और उसके अलावा दुर्वासा तपोस्थल भी है यहाँ पे। अगर हम ओडीओपी की बात करें तो यहाँ का एक निजामाबाद क्षेत्र है, और वो ब्लैक पॉटरी के लिए काफ़ी फेमस है। ब्लैक पॉटरी पूरे यूपी में या पूरे देश में ही जाना जाता है, कुछ स्पेशल तरीके से इसका निर्माण होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यही इसका ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर हम शिक्षा महाविद्यालय की बात करें तो महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। यह एक प्रमुख विश्वविद्यालय यहाँ पे है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो कैफ़े आजमी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शायर रहे हैं, वो आजमगढ़ के ही रहे हैं। उसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, वो भी, उनका भी जन्म स्थान आजमगढ़ ही रहा है। नेक्स्ट जिले की बात करते हैं दोस्तों, वह है मऊ डिस्ट्रिक्ट, मऊ जनपद। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इसे वस्त्र केंद्र कहा जाता है, टेक्सटाइल वीवर्स कहा जाता है, टेक्सटाइल वीवर्स का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में जो टेक्सटाइल के काम है, वस्त्र उत्पाद जो है बहुत ठीक ठाक तरीके से होता है, और साड़ियों का निर्माण हो गया, और तरीके के कारीगर यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और कढ़ाई और इस तरह का काम यहाँ पे होता है, इस वजह से उसको टेक्सटाइल वीवर्स का पावर हाउस कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें मऊ जिले की, तो ये घाघरा या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ओडीओपी की बात करें तो यहाँ टेक्सटाइल, ये पावरलूम टेक्सटाइल ही यहाँ का ओडीओपी हो जाएगा। सरयूनाथ आश्रम यहाँ का प्रमुख स्थल है। मुक्तिधाम दोहरी घाट यहाँ का एक प्रमुख स्थल है। वन देवी मंदिर यहाँ पे एक पाया जाता है, और शीतला माता का मंदिर यहाँ पे है। यहाँ पे एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है ICAR का, और उसका नाम है भारतीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट। ये मऊ जनपद से रिलेटेड है। ICAR का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, भारतीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। लास्ट जिले की बात करते हैं, बलिया जनपद, बलिया डिस्ट्रिक्ट। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, यानी इसकी सीमा बिहार से लगती है। यह गंगा और सरयू नदियों से घिरा हुआ है, और इसे महिर्ष भृगु की नगरी भी कहा जाता है, महिर्ष भृगु की नगरी। 1857 की क्रांति में बलिया ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। मंगल पांडे जो है वो यहीं के थे, 1857 की क्रांति के अग्रदूत थे। इन्हीं ने चिंगारी लगाई थी, ताकि उसी के बाद से 1857 की क्रांति हुई थी। चिंगारी का काम मंगल पांडे ने ही किया था, एक ऑफिसर्स को मार करके। चित्तू पांडे एक प्रमुख नाम यहाँ के हैं। 19 अगस्त 1942 को इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार गठित की थी। भारत के अन्य जगहों पर भी समानांतर सरकारें गठित की गई थी, और इस तरीके से हमने एक सिंबलाइज़ किया था कि हम अपना खुद का इंडिपेंडेंस जो है, स्वतंत्रता, या हम अपने खुद की सरकार चला सकते हैं, इसको सिंबलाइज़ करने के लिए इन्होंने ये बलिया में समानांतर सरकारी का गठन किया था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रमुख स्थल में सुराहाताल पक्षी विहार है, जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी बोला जाता है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। अब नाम इसका ये हो गया है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ददरी मेला जो लगता है, भारत का सेकंड सबसे बड़ा पशु मेला है ददरी मेला। ओडीओपी की बात करें तो यहाँ पे बिंदी इंडस्ट्री, इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और नवीनतम की बात करें तो अभी जो है सत्तू या मसूर की दाल, जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना के तहत उसको जो है लॉन्च किया गया है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें
तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जनेश्वर मिश्र, छोटे लोहिया जिनको बोला जाता है, चंद्रशेखर सिंह और केदारनाथ सिंह, इन सभी लोगों का यहाँ पे जन्म हुआ है या इनकी ये किसी न किसी तरीके से यहाँ से संबंधित रहे हैं। तो एक तरीके से समाजवाद की भूमि भी रही है, क्योंकि ये भी समाजवादी नेता थे, जनेश्वर मिश्र थे, चंद्रशेखर थे, ये सभी समाजवादी नेता रहे हैं। उसके अलावा देखोगे तो आप वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन में मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे बलिया के सत्तू को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के तहत अभी नई योजना है जो 1DOP के ही तर्ज पर लॉन्च की गई है। हर ज़िले में एक जो है वहाँ का व्यंजन जो प्रसिद्ध है उसको उसकी ब्रांडिंग की जाएगी, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो उसी क्रम में बलिया के सत्तू को वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना के तहत लॉन्च किया गया है। यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट आल्सो। तो ये पूरा हो गया आजमगढ़ मंडल।